लोकसभा चुनाव के 2024 के नतीजे आ चुके हैं। अब तीसरी सरकार यहां बनाने की कवायद हो रही है। माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस सारी कवायद के बीच बीजेपी और इंडिया गठबंधन की नजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर है, क्योंकि ये दोनों 28 सीट लाकर इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। नीतीश और नायडू एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आज नीतीश की जो तस्वीरें हमने सामने आई हैं आज भी वायरल हो रही है। उसके बाद उनके एक बार फिर पलटने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो नायडू का पुराना रिकॉर्ड इंडिया गठबंधन को उम्मीद दे रखा है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। नरेंद्र मोदी अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो चुके हैं। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके मंत्रिपरिषद समेत अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही मोदी और मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि नई सरकार के कार्यभार संभाले तक वो अपने पद पर बने रहें। माना जा रहा है कि मोदी 8 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या मोदी 3.0 फूलों की सेज होगा या फिर कांटों का ताज। ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। इसके पीछे एक नहीं 2 बड़ी वजह है। इंडिया स्पेशल में आज इन्हीं 2 वजहों को हम डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ब्रांड मोदी के रहते गठबंधन के उसके 2 साथी सत्ता बनाने की रेस में किंग मेकर साबित हो रहे हैं और इन किंग मेकर्स पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है। चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है। और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रबाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली है, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से 20 अधिक, जिसका मतलब साफ है कि एनडीए को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच है, बीजेपी को 240 सीट मिली है, यानी बहुमत से 32 सीट कम है। अब ऐसे में 234 सीट लाने वाला इंडिया गठबंधन फुल एक्शन में है, सियासी गुड़ाभाग कर रहा है, सत्ता की कुर्सी हासिल करने की भागदौड़ कर रहा है। 234 को 272 में बदलने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बीच अगर कोई है तो वो है किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। नीतीश कुमार इसी साल मार्च में, जबकि नायडू मई में दोबारा एनडीए में शामिल हुए। दोनों फिलहाल एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। No, don't bother. No. Hear me, I say. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. और इन दावों के बीच सवाल ये है कि इन दावों में कितना दम है। क्या नीतीश कुमार और नायडू एनडीए में किंग मेकर बने रहेंगे या फिर मौका देखकर इंडिया गठबंधन के किंग मेकर बन जाएंगे? क्योंकि दोनों का जो पुराना इतिहास बताता है कि ये कभी भी अपनी राहें जुदा कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, एनडीए को
बाय बाय कर सकते हैं। किंग मेकर नीतीश और नायडू एनडीए में रहते हैं या एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन के पाले में जाते हैं, तो सियासी समीकरण क्या होगा? क्या ऐसी स्थिति में मोदी तीसरी बार पीएम बन पाएंगे? इन आंकड़ों के लिहाज से ये समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी के बाद एनडीए में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जिसे 16 सीट मिली है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीट बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीट ज्यादा। ऐसी स्थिति में एनडीए की सरकार बनी रहेगी। वहीं जेडीयू की बात करें तो उसके पास 12 सीट है। अगर जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ जाता है तब भी एनडीए के पास 280 सीट रहेंगी, यानी बहुमत से 8 अधिक। मतलब एनडीए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार बनी रहेगी। लेकिन तीसरा सिनेरियो ये कहता है कि जिसमें बीजेपी को थोड़ी परेशानी है। टीडीपी की 16, जेडीयू के 12 अगर मिल जाए तो 28 के आंकड़े पर पहुंचती है। अगर एनडीए के कुल 292 सीटों में से टीडीपी और जेडीयू की सीटों को माइनस कर दिया जाए तो ये आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीट कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि किंग मेकर नीतीश कुमार, नायडू छिटके तो मोदी का हैट्रिक लगाने का सपना टूट जाएगा। हालांकि जेडीयू कह रही है कि वो हर हाल में मोदी और बीजेपी के साथ खड़ी है। जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। 293 का नंबर इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए गठबंधन के पास है, लिहाजा नरेंद्र मोदी जी उसके नेता और वही प्रधानमंत्री बने। लेकिन केसी त्यागी के दावों के बीच एक तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब नीतीश कुमार एनडीए और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने बिहार से दिल्ली आ रहे थे। दोनों एक ही प्लेन में सवार थे। पहले नीतीश कुमार आगे बैठे थे, तेजस्वी पीछे, लेकिन बाद में अगल बगल सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में तस्वीरें बेहद अहम होती हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और टाइमिंग को देखते हुए इस तस्वीर की अहमियत और बढ़ जाती है। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। बाद में सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। नीतीश कुमार की राजनीति को देखते हुए वो कब क्या फैसला लेंगे ये उनके सिवाय कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी तीनों के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला चुके हैं। नीतीश ने लालू प्रसाद के साथ अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन कुर्सी के लिए दोनों की सियासी राह कई बार जुदा हुई। नीतीश कुमार 1998 से लेकर 2013 तक एनडीए के साथ रहे, लेकिन साल 2014 में जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाया तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार में 2015 का चुनाव लड़ा, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सियासी पलटी मारी और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद 2022 में नीतीश ने फिर पलटी मार ली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस, आरजेडी के साथ लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और 2024 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी और वापस एनडीए में शामिल हो गए। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले, ये फाइनल है। हालांकि आरजेडी का अपना दावा है, उसका कहना है कि सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार गठबंधन बदल सकते हैं। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिए।